8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्त्री आज़ाद है, अपने बौद्धिक स्तरों का विकास कर रही है, ऊंचे ऊंचे पदों पर है। आज वो ज़माना बीत चुका है जब माँ कहती थी ले बेटा दूध पी ले, और लड़की को कहती थी बेटी जा किचन में काम कर। लड़के को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता था, लड़की को एक सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज दिया जाता था। आज लड़के और लड़की परिवार के स्तर पर समान हैं, उनकी शिक्षा पर समान ध्यान दिया जाता है, उनके बौद्धिक विकास, उनके शारीरिक विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। आज अगर माँ 1 गिलास दूध बेटे को देती है तो वही 1 गिलास दूध वो बेटी को भी देती है। आज अगर वो लड़के को कॉन्वेंट में पढ़ाती है तो वो लड़की को भी कॉन्वेंट में पढ़ाती है। यहाँ तक कि लड़की की उन्नति के लिए, उसकी शिक्षा के लिए लड़के से अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सामाजिक जीवन में समरसता नहीं है। महिला की आज़ादी का मतलब उतना ही है जितना कि एक पुरुष की आज़ादी का मतलब होता है। एक पुरुष अपनी आज़ादी का मतलब यह तय करता है कि उसे अपने बौद्धिक स्तर का विकास करना है, उसे सामाजिक जीवन में अच्छाइयों का विकास करना है, उसे सामाजिक विकास में अपना योगदान देना है, अपने परिवार को सुदृढ़ और नैतिक मूल्यों पे चलाना है। तो स्त्री की आज़ादी का मतलब भी है अपनी क्षमताओं का विकास करना, अपने बौद्धिक विकास से समाज को नई दिशाएं देना, परिवार की उन्नति के लिए प्रयास करना और छोटे छोटे मुद्दों को जिनको तूल दे करके लड़ाइयाँ होती हैं उस समझ का विस्तार करना, विकास के सही मायने समझना, परिवार के सही मायने समझना, आज़ादी के सही मायने समझना। क्योंकि स्त्री और पुरुष अंततः एक ही तो हैं, एक ही परिवार की इकाई का हिस्सा तो हैं। इसलिए उन्हें पारिवारिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी अपने सामाजिक समझ के स्तर को बढ़ाना होगा। तभी तो हम वास्तविक रूप से आज़ाद कहलाएंगे। जब हम स्त्री को उसका मान और सम्मान देंगे तभी तो हम सही रूप से महिला दिवस मना पाएंगे। और यदि हमने पुरुष को भी उसका उचित सम्मान और प्रेम दिया तभी तो हम महिला दिवस मना पाएंगे। क्योंकि जितना आज़ाद पुरुष है उतनी ही आज़ाद स्त्री भी तो होनी चाहिए। जितनी आज़ाद स्त्री है उतनी ही आज़ाद तो पुरुष भी होना चाहिए।